हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू सक्सेस। आज हम पिट के लिए 2023 के लिए घटना चक्र के क्रम में तीसरा क्लास लाए हैं, जिसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखेंगे और सर्वप्रथम हम लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवन और शिक्षाएँ। गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में होता है 563 ईस्वी में। बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोली गणराज की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वह सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग करते हैं, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ तक कि बुद्ध का जन्म जो होता है लुम्बिनी में होता है। पिता शुद्धोधन, माता माया, उनका वंश था कोली वंश। गौतम बुद्ध के बचपन में सिद्धार्थ नाम था। गृह त्याग 29 वर्ष में, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और आगे देखें, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमेनदेही अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किससे अब मिलती है? रुमेनदेही अभिलेख से। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनारा में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग किया। तो कहाँ पर ताकि कुशीनारा में अपनी शरीर त्याग करते हैं, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट देखें, 6 वर्ष की अवस्था के कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप वह बुद्ध कहलाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो थे वो कौशल राज्य से थे। महात्मा बुद्ध वशराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए। तो ये प्रश्न बन सकता है कि महात्मा बुद्ध कौशाम्बी किस शासक के काल में आए थे? तो वत्सराज उदयन के काल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई। 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, जिसमें बुद्ध के शिक्षाओं का वर्णन किया जाता है। शिक्षाओं का वर्णन और नियम, जो उनका संघ था उससे संबंधित नियम को इसमें बनाया जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है वह बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद होती है, जो राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में होती है। शासक उस समय था अजातशत्रु और प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्षता महाकश्यप अध्यक्ष रहते हैं। तो पहले में क्या देखें कि राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में होता है, अजातशत्रु शासक रहते हैं, प्रथम जो अध्यक्षता थी महाकश्यप करते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति देखें तो कालाशोक इस समय शासक रहते हैं। कालाशोक शिशुनाग वंश के रहते हैं, जबकि अजातशत्रु जो रहते हैं वह हर्यक वंश का रहता है। तो ये हर्यक वंश का रहता है, हर्यक वंश। बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया जाता है। तो जो द्वितीय बौद्ध संगीति रहती है यह वैशाली में होती है। तृतीय बौद्ध संगीति देखिए मौर्य सम्राट अशोक के कार्यकाल में होती है। पाटलिपुत्र में इसका आयोजन होता है। मोगलीपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में होती है। शासक कौन था? कनिष्क था। स्थान कौन था? कुंडलवन। इसी में जो हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है। महायान में इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था और देवदत्त ही था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रधान बनना चाहता था। बौद्ध सभाएं देखें तो प्रथम बौद्ध सभाएं 483 ईस्वी, राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। शासक हर्यक वंश के थे, अजातशत्रु। किस वंश के? हर्यक वंश के, जिसको पितृहंता भी कहते हैं, क्योंकि इसने अपने पिताजी बिंबिसार जी की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी।
द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी BC होती है, लगभग 100 साल बाद बुद्ध जी की मृत्यु के बाद। स्थान था वैशाली। अध्यक्ष देते हैं शुभकामी और शासक थे कालाशोक, जो थे शिशुनाग वंश के। शिशुनाग वंश। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 247 ईस्वी में BC। पाटलिपुत्र स्थान। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष। अशोक के कार्यकाल में, जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, बिंदुसार उसका पुत्र था अशोक, ये मौर्य वंश का था, मौर्य वंश। चतुर्थ बौद्ध संगति होती है कुंडलवन में, प्रथम ईस्वी शताब्दी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष, शासक कनिष्क था। इसी में बौद्ध जो धर्म था वह हीन और महायान में विभाजित हो जाता है। देवदत्त पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था वह इस प्रकार है। दुख है पहला, दुख समुदाय, दुख, फिर दुख निरोध तथा दुख को निरोगामी प्रतिपदा, दुख निरोध तीसरा, फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अर्थात 4 अर्थ माना बुद्ध जी ने। पहला दुख तो है, फिर दुख का कारण होता है, फिर दुख निरोध उपाय होते हैं, फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा होता है। बुद्ध के जीवन संबंधित प्रतीक जन्म जो है कमल और षाढ़, कमल षाढ़। महाभिनिष्क्रमण जो है घोड़ा। निर्वाण पीपल बोधि वृक्ष। महापरिणव स्फुतु। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। कर्म सिद्धांत में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी। तो आनंद के कहने पर ही वैशाली में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति देते हैं बुद्ध जी। आनंद बहुत रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री जो थी महाप्रजापति गौतमी थी, जो उनकी मौसी भी थी, पालनकर्ता भी थी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक में ही सभी शिक्षाओं नियमों का वर्णन मिलता है। ये 3 जो पिटक हैं वह हैं शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। फिर हम लोग देखें नेक्स्ट, इसके बारे में नेक्स्ट देखें तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित इन्हीं पिटकों में किया गया था। जो विनय पिटक था उसमें संघ संबंधित नियम और आचार की शिक्षाएं थी। जबकि सुत्त पिटक इसमें जो था धार्मिक सिद्धांत थे, और जबकि अभिधम पिटक जो था उसमें दार्शनिक जो दार्शनिक सिद्धांत थे वे वर्णित थे। थेरी गाथा जो था बौद्ध साहित्य था। थेरी गाथा 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित हैं इसमें थेरी गाथा में। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों पर स्थित विश्व शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, भरहुत और सांची की स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासन काल में हुई। किसकी? भरहुत और सांची की स्तूप की। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ। महास्तूप का, जिसके चारों ओर काष्ठ की वेदिकाएं बनी हुई हैं। शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया वेदिका भी पत्थर की बनाई गई। सातवाहन युग में वेदिकाओं के चारों ओर दिशाओं में 4 तोरण लगाकर दिए गए। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है, अर्थात इसमें माना गया है कि जो पृथ्वी है वह क्षणभंगुर है। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, गौतम बुद्ध के जीवन पर अर्नाल्ड जो हैं उन्होंने लाइट ऑफ एशिया लिखा है।
एशिया की इसे ज्योतिपुंज कहा गया है। लाइट ऑफ एशिया की पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कुषाण काल में ही गांधार मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों बैठी और खड़ी स्थितियों में बनाई गई। भूमि स्पर्श मुद्रा का सारनाथ की बुद्ध मूर्ति का संबंध का गुप्त काल से है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में वर्णित षोडश महाजनों में से मल्ल एक महाजनपद है। नागा अर्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति था, उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। तो नागा अर्जुन जो एक बौद्ध धर्म के विभूति रहते हैं, उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, जो नागा अर्जुन के दरबार से संबंधित थे। कनिष्क के दरबार में और अन्य विद्वानों को देखा जाए तो वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, चरक थे। हिंसांग ने अश्वघोष, नागार्जुन, कुमारजी और देव को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियाँ माना। अब अगला टॉपिक जो है महावीर जी को देखते हैं, जैनिज्म को कॉन्सेप्ट को समझेंगे। महावीर जी की जीवन और शिक्षाएं भी देखेंगे इस क्रम में हम। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं पॉइंट। पहला पॉइंट है, जैन धर्म के मूल संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। तो प्रथम तीर्थंकर इसे कौन स्थापित किया था जैन धर्म? ऋषभनाथ, या इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था और महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले ये BC में हुआ था इनका जन्म। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम कुंडलपुर में वैशाली के निकट 599 BC में हुआ था। महावीर की माता का नाम जो था त्रिशला था। ये लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थीं। पिता सिद्धार्थ थे इनके, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। महावीर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। इनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। जामाली इनका जो था दामाद था महावीर जी का, जो क्षत्रिय से हुआ। इनकी पुत्री का विवाह जो प्रियदर्शना थी, जिसका नाम जामाली था। बाद में ये है जो प्रथम इनका अनुयायी भी बनता है। जामाली उनका प्रथम शिष्य था। नेक्स्ट देखें, प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम देखें और प्रतीक चिन्ह देखें हम तो ऋषभनाथ पहले, उनका जैन जो चिन्ह था वो बैल था, षांड था। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे, जिनका संबंध हाथी था, प्रतीक चिन्ह। अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, उनका शंख था। पार्श्वनाथ 23वें थे, उनका सर्प था। जो पार्श्वनाथ थे उनका सर्प था, ये 23वें थे, या वाराणसी में जन्म लिए थे ये। महावीर 24वें, ये सिंह थे। प्रभास सगीरी उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य शब्द का नाम दिया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्बिका ग्राम के ऋजुपालिका नदी के तट पर एक शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो कैवल्य की प्राप्ति कहाँ होती है? जिम्बिका ग्राम, ऋजुपालिक नदी, कैवल्य पूर्ण ग्राम की प्राप्ति होती है शाल वृक्ष के नीचे। जबकि महावीर स्वामी को बोधि वृक्ष के नीचे पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर प्राप्त होती है। इसी के परिणाम स्वरूप वो केवलीन कहलाएं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जैन धर्म में 5 महाव्रत है: अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। तो जो ब्रह्मचर्य है, जो 5वां है, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा है। महावीर स्वामी ने जैन ग्रंथ धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवस्था, अर्थात जो जैन धर्म गृहस्थ जो थे
उनको पंचवर्णवत के रूप में व्यवस्थित हुआ। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत हिंदू बिंदु था। इसमें अहिंसा पर बहुत ही बल दिया जाता था जैन धर्म में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनका चिन्ह था सिंह। जैन संगतियाँ देखें तो प्रथम संगति 310 BC में पाटलिपुत्र में होती है। अध्यक्ष स्थूलभद्र रहते हैं। द्वितीय 28वीं शताब्दी में वल्लभी में गुजरात में। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष रहते हैं। 14 पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ। अगर पूछा जाए इसमें पर्व देकर पूछता है कि सबसे प्राचीन जो वो जैन ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वह 14 पूर्व है। 12 अंगों में जैन सिद्धांत का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखें। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्यिक प्राकृतिक विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए हैं। तो अर्धमागधी में ही जैन साहित्य मैक्सिमम लिखे गए हैं। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य हैं। अब इसी के अंतर्गत हम महाजनपद काल को भी देख लेते हैं, क्योंकि अगंतर निकाय की बात की जाए इसमें इसका वर्णन है, तो इसको हम 16 महाजनपद में इसको यहीं पर एनालिसिस कर लेते हैं। तो महाजनपद एक अंग था। अंग की राजधानी चंपा थी। फिर था मगध की राजधानी राजगृह थी। फिर काशी था महाजनपद, जिसकी थी वाराणसी। फिर वत्सा महाजनपद, जिसकी कौशाम्बी। वज्जी थी, वज्जी की वैशाली राजधानी थी। कौशल था, कौशल के साकेत और श्रावस्ती राजधानी थी। अवंती था, जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। मल्ल थे, मल्ल की कुशीनगर पावा था। पांचाल था, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र कामपिल्य थी। चेदी की राजधानी श्योतिवती थी। कुरु इंद्रप्रस्थ था। मत्स्य विराटनगर था। कंबोज हाटक राजपुर था। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अश्मक की राजधानी पोटन या पाटलिपुत्र थी, जो एकमात्र दक्षिण में था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन होता है। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासक रहता है, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया जाता है। इसमें संपादन किया जाता है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया जाता है। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कड़ चौपड़ नामक गुफाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसी स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है संथाला माध्यम से अपने शरीर का त्याग करता है, संथारा विधि के द्वारा। श्रवणबेलगोला में गंग शासक रचमल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री 981 BC में बाहुबली गोमठ की विशालतम जैन मूर्ति का निर्माण कराया। नेक्स्ट पॉइंट देखें। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। तो पूछ सकता है महामस्तकाभिषेक किस धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है, तो वो जैन धर्म का है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। तो पूछ सकता है महामस्तकाभिषेक कहाँ आयोजित किया जाता है, तो 12 वर्ष पश्चात श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखें। प्रमुख भारतीय विद्वान उनके संरक्षक, तो कौन से जो स्कॉलर थे या विद्वान थे वो किसके संरक्षक, किस शासक के संरक्षण में थे, उनको हम देख लेते। हरिशेर जो रहते हैं समुद्रगुप्त के संरक्षण में रहते हैं, गुप्त वंश के। फिर कौटिल्य जो रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अश्वघोष कनिष्क के नागार्जुन, कनिष्क के चरक, कनिष्क के बाणभट्ट, हर्षवर्धन के चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान के कालिदास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। आशा करते हैं आपको ये यूपी SSC पेट में 90+ स्कोर लाने के लिए
एक बेहतरीन इनिशिएटिव रहा है और आशा करते हैं आपको पसंद आएगा और आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।